हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज आपको थोड़ा सा जगह चेंज लगेगी। प्लीज़ कॉर्पोरेट करना उस चीज़ के साथ, ठीक है। सो जैसे छोटे बच्चे छुट्टियों में जाते हैं ना अपनी नानी के घर, तो मैं भी अपनी नानी के घर आई हूँ। ठीक है, ओके। सो आज बहुत पॉजिटिव डे है। पॉजिटिव डे क्यों है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी एक तो हमारा मतलब कि रेट्रोग्रेड चल रहा था, जैसे सभी को पता है। ब्लैक मर्करी रेट्रोग्रेड था, जिसमें रिलेशनशिप्स में ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा चल रहा था। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आने स्टार्ट हो गए थे। जब से हमारा मार्च रिलीज हुआ है, और मार्च का जो न्यू मून था हमारा, उसके बाद से कंटिन्यूअस हम अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे ही अप्रैल हमारा रिलीज हुआ था, हमारा जुपिटर कंजंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया था राहु के साथ। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लॉस देखे अपनी पर्सनल लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, स्पेशली उन लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग जो जुपिटर जिनको मतलब कि डिनोट करता है ना, मतलब जैसे जो नंबर 3 है, चाहे किसी का पर्सनालिटी नंबर 3 है या किसी का लाइफ पाथ नंबर 3 है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। तो उसी तरह अभी भी थोड़ा सा मतलब नेगेटिव टाइम फ्रेम है, बट इट इज ऑल अबाउट टू एंड। क्योंकि अभी थोड़ा सा सिचुएशंस को हैंडल करने में, मतलब अपना एक पेशेंस आ गया होगा सबके अंदर। लेकिन ये वाला चीज है, एक्सेप्टेंस आ गई है। एक्सेप्टेंस इन द सेंस, चाहे सिचुएशन जितना मर्जी खराब है, लेकिन बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम पीरियड, राइट। तो उसी तरह से आज मैं न्यू मून पे आपके पर्सन की एनर्जीज लेकर आ गई हूँ फिर से, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी। सो आई हैव gotten a lot of DMs, WhatsApp पे messages, मैम वीडियो क्यों नहीं आया, वीडियो क्यों नहीं आया। सो हेयर आई एम विद द न्यू वीडियो। इस न्यू मून पे आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शन देखने को मिलेगा हमें, किस तरह से आपके पर्सन का माइंडसेट पॉजिटिव जेनर में चेंज हो रहा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसी वीडियोस रोज लेकर आती हूँ जिसमें आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जीज का अपडेट मिलता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जो वीडियोस होती हैं ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होती हैं। जो भी चीजें रेजोनेट करे, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना। ठीक है, आई नो ये बार बार बताते हैं, बट जो लोग न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उनको ये चीजें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइमलेस है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हो, और जबरदस्ती वीडियो में खुद को फिट इन करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है, एक ओवरव्यू है। दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग। होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। Please, Divine, guide me. What are the in my viewers partners energy? Okay, ठीक है, एक कार्ड आ गया हमारे पास, कमिटेड रिलेशनशिप। होप कार्ड इज विजिबल। ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। सो पॉजिटिव। ठीक है, उसी के साथ सेकेंड कार्ड है हमारे पास, गो आउटसाइड। केमिस्ट्री। ओके, ट्विन फ्लेम इज नियर। अनकंडीशनल लव। ठीक है, होप सभी कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। ठीक है, एक कार्ड और चाहिए मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट आई रियली नीड वन मोर कार्ड।
प्रपोजिंग. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है पेशेंस, बैलेंस. ओ माय गॉड, बैलेंसिंग एनर्जीज सून भी दिख गया मुझे. ठीक है, बहुत से लोगों को ना कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है, ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, बहुत हाई जनरल लेवल पे. लेकिन थोड़ी सी चाइल्डिश कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अभी एकदम से रेट्रोग्रेड के जाने से एकदम न्यू मून आके मतलब न्यू मून आ गया है, ये वाला चीज है. तो न्यू मून की एनर्जी भी बहुत सारी लाइक पर्सनालिटीज ऐसी होती है जो न्यू मून मतलब जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है ना, तो मून की एनर्जी हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. आपने देखा होगा जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, अननेसेसरी मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन सरफेस पे आ जाती है, पिछले पता नहीं कितने जन्म पुराने मतलब होते हैं ना जख्म याद आने लग जाते हैं, समझ रहे हो ना. तो अभी यस मतलब ये वाला चीज है, गो आउटसाइड को नेगेटिव मत लेना, इसको क्लैरिफाई करूंगी मैं. ये वाला चीज है, आपके पर्सन ना मिक्स एनर्जीज अभी भी हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिवली अब इस रिलेशनशिप की तरफ ना खिंचे चले आ रहे हैं, समझ रहे हो ना. मतलब जिस तरीके से आपने अब एक पेशेंस बना लिया है ना, जिस तरीके से अब आप इन सारे अप एंड डाउन्स को बहुत पेशेंटली आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, और बहुत पॉजिटिवली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जिस तरीके से आप मतलब कि ना बिन कुछ नहीं कह रहे हो, जो मर्जी आपका पर्सन कर रहा है आप उसे करने दे रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो, अननेसेसरी कॉल्स नहीं कर रहे हो, टेक्स्ट नहीं कर रहे हो. मतलब आपने मतलब ये वाला चीज है ना, पहले क्या हो रहा था, आप जब चेस कर रहे थे ना अपने पर्सन को, तो वो बार बार भाग रहा था आपसे, समझ रहे हो ना. और अब क्या चीज हो रही है, अब जब से आपने अपने पर्सन को चेस करना छोड़ दिया ना, अब वो खिंच रहा है आपकी तरफ. यही तो होता है ना हमेशा से, जब मतलब क्या होता है, देखा है ना, एक बच्चा मतलब तब तक भागता है जब तक लेकिन उसकी मम्मी खाना लेके उसके पीछे पीछे भाग रही होती है. गॉट द थिंग, हम भी कहते हैं ना मतलब जब हम बिजी होते हैं हम भी क्या मतलब मैं कह सकती हूँ कि जब हम बिजी होते हैं तो हमारी मदर्स होती है, खाना खा लो, एंड वी आर लाइक नहीं बाद में खाएंगे बाद में खाएंगे. जब वो एक पर्टिकुलर मोमेंट हमारी लाइफ से मिसिंग हो जाता है, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, हमें अपने वर्क की वजह से कहीं और जाना पड़ता है, या कुछ भी चीजें होती हैं, तो उसके बाद हम उसी सेम सिनारियो को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्चुअल वर्थ समझ में आती है. So this is what happening with your person right now. समझे. तो उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या चीज है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे ना काफी पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है. इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे, डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू. I don't know, but on this new moon energy, my mood is so fresh, so good. आई होप जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा आप सभी भी फील कर रहे हो इस टाइम, बिल्कुल काम प्लीजेंट, कोई रश नहीं है. शायद इसीलिए आप लोगों की एनर्जी को अट्रैक्ट करके मैं भी इतना ज्यादा चाइल्डिश बिहेव कर रही हूँ, ये वाला चीज है. ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दीज वाइब्रेशंस इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए. जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, दे मोर ओवर लाइक जो होना है होने दो, देख लेंगे, जाने दो इसको, जाना है तो, समझ रहे हो ना. मतलब अब बिल्कुल एक काम, एक मतलब ना बिल्कुल नॉर्मल एनर्जीज में आ गए हो. मतलब यू आर लाइक नहीं, मुझे अब और क्योस्क नहीं चाहिए मेरी लाइफ में. आई रियली डोंट वांट दिस मच क्योस्क, मतलब इस तरीके से. आई रियली लव दिस फीलिंग. ठीक है, ओके. So please divine guide me why this proposing is right here. ठीक है, प्रपोजिंग के कार्ड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स. व्हाई दिस कमिटेड रिलेशनशिप इज राइट हियर. ओ माय गॉड, एक सेकेंड देना मुझे, कार्ड गिर गया और बहुत अच्छा कार्ड है. आई रियली डोंट वांट टू लूज इट. किंग ऑफ स्वर्ड्स. मैं एक्शन को कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, राइट. ठीक है, एंड गो आउटसाइड.
क्या एनर्जीज हैं गो आउटसाइड में, प्लीज डिवाइन गाइड मी। गो आउटसाइड को क्लैरिफाई करा हमारा 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ना आइसोलेशन में थे, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड व्हाई दिस केमिस्ट्री इज राइट हियर। Queen of Swords, couple, oh my god. Masculine energy is coming out from their home and comfort zone. Queen of Swords के पीछे आ रहा है, अरे यार, what the hell is happening? Oh my god, so good, so great, so positive. And why this twin flame is near is right here. Please divine give me, oh my god, Ace of Pentacles. I really wanted you to just claim all the positive energies in the comment section, like the video, and बस खुश हो जाओ अब, ठीक है। And why this unconditional love is right here. Just यार क्या हो रहा है ये। And please divine guide me why this patience is right here. मैं बोलूं या यही वीडियो छोड़ दूं, बताओ, मैं बोलूं या यही वीडियो छोड़ दूं। बोलूं ना। The Chariot. I don't know what मतलब why I am feeling this much happiness. ये चैरियट का कार्ड में मुझे नहीं छोड़ना है, यहाँ रखूंगी मैं, दिख रहा है ना। हाँ, ओ माय गॉड, ठीक है। हाँ देखो, मैं मना नहीं करूंगी, योर पर्सन इज इन सो मच पेन। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि पेन वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर, और मैं पेन वाली एनर्जी को देख के खुश भी नहीं हो रही हूँ। मैं इस वजह से खुश हो रही हूँ, देखो, पेन इज अ मीडियम जब हम किसी चीज की वर्थ समझते हैं। जैसे अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे कि जब एक लाइक जब जो लोग व्हीकल चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, पता है क्या होता है, जब इनिशियली वो चीजें हाथ में आती है ना, तो वो पर्सन केयरलेसली उसको हाई स्पीड पर लेकर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि क्या होता है, उसको एक तरीके की फ्रीडम मिल गई है, उसको एक कंफर्ट जोन मिल गया है। समझ रहे हो ना। मतलब जब एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आ जाता है, टू व्हीलर और ज्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, कि हम उसको किसी भी नैरो जगह से भी हम उसको स्विफ्ट करके लेके जा सकते हैं। समझ रहे हो ना। और उसके बाद क्या चीज होती है, जो एक 4 व्हीलर होता है वो हमारे लिए क्या होता है, अब हमें किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। बट क्या चीज होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब सराउंडिंग में जो भी हमारे मतलब वेल विशर्स होते हैं, वो हमें हमेशा बताते हैं कि नहीं, यू रियली डोंट नीड टू रश दिस मच फास्ट। लेकिन क्या होता है, एक ना एक दिन समवेयर आफ्टर कुछ ना कुछ नेगेटिव हैपनिंग्स हमारे साथ हो जाती है। समझ रहे हो ना। चाहे एक्सीडेंट हो गया है, चाहे होते होते बच गया है, कुछ भी चीजें होती है, बट उससे क्या होता है, जो उस टाइम का पेन होता है ना, वो हमें उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्थ समझा देता है। समझ रहे हो ना। तो पेन इज अ प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम एक्चुअल वर्थ समझते हैं किसी भी चीज की। किसी भी चीज में पेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मली बात करी जाए, अगर एक बच्चा अपने सेशन में जो भी अकेडमिक्स है, अपने 12th में है, 10th में है, नॉर्मल है, मतलब प्री बोर्ड्स में है, अगर वो पूरा साल भर पढ़ाई नहीं कर रहा है और अगर वो अपने रिजल्ट में फेल हो जाता है, तो वहां वर्थ समझ आती है ना, कि वो 365 डेज पूरे साल के कितने इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, जो मैंने वेस्ट कर दिए। समझ रहे हो ना। सो दिस इज द थिंग। अब पता है क्या हो रहा है, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी भी देखो, पता है क्या हो रहा है, मेनली जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बिल्कुल गिविंग अप वाली एनर्जी में आ चुकी है। फेमिनाइन एनर्जी, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी इमोशनल एनर्जीज होती हैं हमारी। हर एक पर्सनालिटी के अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। तो फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ फीमेल एनर्जीज नहीं होती हैं हमारी। फेमिनाइन एनर्जीज वो होती हैं जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसे इट इज सो ट्रू, ये फैक्ट है कि जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो ज्यादा इमोशनल होते हैं लड़कियों से। लेकिन क्या होता है, जो मेजरली बचपन से उनको समझाया जाता है, नहीं रोना नहीं है, बताना नहीं है, डिस्कस नहीं करना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उन सब चीजों में क्या होता है ना, वो दिखाना भूल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है दिखाऊंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो उसी मेन फैक्टर पे यहाँ पे क्या चीज हो रही है ना,
फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल गिविंग अप वाली एनर्जी में आ रही है। यहाँ पे जो लड़के देख रहे हैं वहां पे उनकी जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज अभी किंग ऑफ स्वर्ड्स वाली है, उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी है। मतलब जब हम अपने पार्टनर से रनिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू हो जाते हैं, तो हम मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी। ठीक है, प्रैक्टिकल एनर्जी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमोशंस में ही होती हैं। जब तक हम किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। समझ रहे हो ना? हम किसी पड़ोसी के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाएंगे? क्योंकि दैट पर्टिकुलर फैमिली वो हमारी नहीं है, क्योंकि हम उससे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं करते हैं। जब वो जरूरी नहीं है ना कि अगर एक आदमी है वो मैस्कुलाइन एनर्जी है तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट। प्रपोजिंग के साथ हमारा यहाँ पे ना पेज ऑफ कप्स है, बहुत अच्छा लेसन है। पता है क्या चीज हो रही है, आप ना एक चाइल्डिश पर्सनालिटी के साथ भी लाइक कनेक्ट कर रहे हो। शायद आपके पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं, या मेच्योरिटी लेवल अभी कम हो सकता है, या तो मतलब ये वाला चीज है अभी अभी उन्होंने अपनी लाइफ में चीजें अचीव करना स्टार्ट करी है। समझ रहे हो ना? तो अब पता है क्या हो रहा है, उनके जो मेजर इमोशंस में जो चेंज आए थे, जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा रूड, मतलब बहुत ज्यादा हार्श बिहेव करने लगे, तो बोलने से पहले कुछ सोचना ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या किस तरीके से सामने वाले को हर्ट हो सकता है। और यही पर्सन, जब आप इस पर्सन से मिले थे, तब इस पर्सन से ज्यादा अच्छा कोई पर्सन ही नहीं था। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। तो अब क्या चीज हो रही है, अब जिस तरीके से अब एनर्जीज शिफ्ट हो रही है ना, और जिस तरीके से अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल गिविंग अप वाली एनर्जी आ गई है, जिस तरीके से अब आप मतलब कि इस रिलेशनशिप को उसके हाल पे ही छोड़ दिया है आपने। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कुछ भी होता था आप अपने पर्सन से कनेक्ट कर लेते थे, या मतलब कि आप बैठते मतलब बैठे रहते थे, रोते रहते थे, एक ईगर लाइक एक ईगरली वेटिंग वाली एनर्जी होती थी, अब मैसेज आएगा, अब मैसेज। वो अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा या कर लूंगी, मैं एक दिन और गुजार लूंगा उसके बिना, ये वाला चीज है। तो अब आपके पर्सन ना इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए दिख रहे हैं कि अब उनको अपने नेचर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें अब ये चीज समझ में आ रही है कि अगर सेम सिनेरियो से चीजें चलती रहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अगर बहुत टाइम से आपके पर्सन ने आपको, मतलब एक होता है ना, एक रिलेशनशिप है, उसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसमें कोई मतलब एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ डायरेक्ट कमिटमेंट की बात नहीं करूंगी, बट कोई एश्योरेंस भी नहीं देख रहे हैं कि आगे देखेंगे या मतलब इस चीज को हम इतना आगे तक लेकर जाएंगे। तो अब आपके पर्सन को इस सेपरेशन में, जो ये रिसेंट सेपरेशन जिसमें आप अभी भी हो, या मतलब ऑन एंड ऑफ वाली जो एनर्जी आप दोनों के बीच में चल रही है, अब इस पर्टिकुलर न्यू मून की एनर्जी पे ना अब उनका मेजर शिफ्ट इस लेवल पे होता हुआ दिख रहा है कि अब अगर मैंने चीजों में सुधार नहीं लाया तो थिंग्स विल लाइक हाथ से बाहर निकल जाएंगी चीजें, उनको मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, उनको मैं ढंग से रख ही नहीं पाऊंगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है ना? इसलिए कमिटेड रिलेशनशिप के साथ यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स वाला कार्ड है। अगर किसी भी रीजन से, चाहे ईगो हो, चाहे उनका मटेरियलिस्टिक वेल्थ हो, या कुछ भी उनके अपने पर्सनल रीजन हो, क्योंकि सबकी लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, चाहे उनकी अपनी फैमिली हो, चाहे उनका अपना पास्ट हो, किसी भी वजह से अगर वो पर्सन रेडी नहीं था इस रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप में चेंज करने के लिए, सो नाउ योर पर्सन इज बिकमिंग सो मच अग्री विद द सिचुएशन कि वो अब इस रिलेशनशिप में, मतलब अब वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं। ठीक है ना? अब उनका ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम इसके पास, थोड़ा टाइम उसके पास, थोड़ा टाइम उसके पास, अगर तीनों से नहीं बन रही तो अपने घर। समझ रहे हो ना? ये वाला चीज है। अब वो जो एक फॉर ग्रांटेड वाली और एक जो टाइम पास वाली एनर्जी थी ना, वो बहुत हाई लेवल पे रिलीज होती हुई दिख रही है। गो आउटसाइड वाली एनर्जी पॉजिटिव क्यों है? नाउ यू कैन सी देयर इज अ पर्सनैलिटी हु इज स्टैंडिंग ऑल अलोन। समझ रहे हो ना? बिल्कुल अकेले, ये वाला चीज है। गो आउटसाइड वाली एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये पर्सन ना आइसोलेशन वाली एनर्जी में, चाहे ये पर्सन कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है, चाहे ये पर्सन कंटिन्यूअस अपने लाइक फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे है, चाहे ये पर्सन कंटिन्यूअस में मतलब कि एंजॉय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट इनसाइड देयर हार्ट दे आर फीलिंग सो मच पेन, सो मच वॉइड, बिकॉज दिस पर्सन हैज एवरीथिंग,
होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये वाला चीज है। दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, सब कुछ है इस पर्सन के पास, लेकिन दिस पर्सन इज नॉट हैविंग, दैट इज ओनली यू। आपका कप मिसिंग है ना, तभी तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी आ गई ना हमारे पास में। दिस इज द ओनली यू विच इज मिसिंग इन देयर पर्टिकुलर अचीवमेंट, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे देखो मून ट्रांजिशन भी होती हुई दिख रही है, राइट, ये वाला चीज है। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगी कि मेजर यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, अब धीरे धीरे नेक्स्ट 8 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एकदम से चीज आई है, आपने नोटिस किया होगा कि एकदम से मैंने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। सो दिस इज द थिंग जो एकदम से मेरे मन में से आया, तो आई स्पोक इट आउट। ये वाला चीज है, नेक्स्ट 8 आवर्स ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8 आवर्स में या तो आप फेस टू फेस मिल सकते हो अपने पर्सन से ऑल ऑफ सडन, या तो आपके पर्सन का कॉल रिसीव हो सकता है, कुछ भी चीजें हैं। कुछ ना गिफ्टिंग वाली एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की। आई डोंट नो व्हाई ये चीज क्यों आई है मेरे माइंड में, बट समवेयर आफ्टर योर पर्सन इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर ओन आइसोलेशन। ये वाला चीज है, वो अपनी आइसोलेशन में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब वो आपकी तरफ मुझे प्रोसीड करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके इमोशनल मतलब जो इनके इमोशंस है ना, जो ये आइसोलेशन का टाइम पीरियड जो आपके पर्सन ने अकेले काटा है, आपके पर्सन को ना हेल्थ इश्यूज भी बहुत हुए हैं, क्योंकि एयर साइन की एनर्जी है यहाँ पे। मेजर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैंसर बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, वैसे ये जनरल है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो रीडिंग है इनमें ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या चीज है ना, अब आपके पर्सन को समझ में आ गया कि अब मैं माइंड गेम्स नहीं खेल सकता। अब मुझे इस रिलेशनशिप में एक प्रॉपर केमिस्ट्री बिल्डअप करने के लिए अपने आप को मुझे इसमें 101% अपना इनिशिएट्स देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो बहुत मेजर एक्शन आपके पर्सन की साइड से आ सकता है, चाइल्डिश हो सकता है, मना नहीं करूंगी, ये वाला चीज है। क्योंकि या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती है, गुस्से वाली एनर्जी, मतलब कॉन्टिन्यूस आपको मैसेज करे जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस पीछे पड़ गए हैं, अगर आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो, अगर आपके पास कुछ जवाब नहीं है तो दे आर जस्ट बीटिंग यू आउट, मुझे जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप इन मतलब लाइक यू नो अब इस एनर्जी से। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर बोलूं, फर्स्ट इनिशिएट आपके पर्सन को आपसे ही चाहिए, ट्रस्ट में, ठीक है। अगर आप दोनों का रिलेशन इस वजह से स्टक हो गया था कि इनिशिएट्स नहीं आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्डअप हो गई हैं, कुछ भी चीजें हैं, आपके पर्सन बस आपको एक जरिया दे देंगे, आपके पर्सन बस आपके लिए वो दरवाजे खोल देंगे कि हाँ ठीक है मैंने पहल कर ली, अब तुम इस चीज को संभाल लो। ये पर्टिकुलर लाइक यू नो इमोशन रह सकते हैं आपके पर्सन के, ठीक है। ये बहुत मतलब कि ना बहुत लविंग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब जितने टाइम से आप दोनों अलग होने देख रहे हो ना, उनका बिल्कुल इमोशंस भर गए हैं, गिर रहे हैं वो बाहर, वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, उनको फिजिकल पेन बहुत ज्यादा फील हो रहा है इस टाइम पे। तो डिवाइन भी ना उनको बार बार पोक कर रहे हैं, मतलब मैसेज करने में कुछ जा थोड़ी रहा है, कॉल करने में कुछ जा थोड़ी रहा है, इतना पेन फील कर रहा है या कर रही है तो कहने में कुछ जा थोड़ी रहा है। मतलब ये चीजें ना मुझे सुनाई दे रही हैं एक भारी सी आवाज में, इस तरीके से। तो अनकंडीशनल लव के लिए ही यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया, ठीक है। और जजमेंट भी देखो फेमिनाइन एनर्जी की तरफ ही आ रही है। सो थिंग्स आर सो ट्रू, सो गुड। एक लेवल पे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव जेस्टर निकल कर आया है। पेशेंस वाली चीज यहाँ पे ये है कि मतलब कि वही वाली चीज है ना, पेशेंस वाली एनर्जी भी यहाँ पर इसलिए है कि आपके पर्सन के मतलब आपका पर्सन का सारा नेगेटिविटी रिलीज हो गया है। आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, पता है डे ड्रीमिंग करता हुआ दिख रहा है ये पर्सन पेशेंटली इसको। मतलब अब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे सब कुछ होगा। दिस पर्सन इज द एक्चुअल एनर्जी जो मुझे एक्चुअली में चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। सो नाउ लास्ट आपके लिए लव मैसेजेस निकाल देती हूँ मैं आपके पर्सन की साइड से, कि आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे है और ज्यादा अच्छे से आपको समझने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन, please divine guide me, give me some love messages। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो है हमारे पास
आई एम इन डीप लव विद यू। ठीक है, दिख रहा है, देखो देखो आप भी पढ़ो। ठीक है, आई एम इन डीप लव विद यू। ओके, सो यहाँ पे है आई एम यूजिंग यू, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी। ठीक है, आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडेंट से अ थिंग। मैं कह रही हूँ ना, मतलब वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी एनर्जीज को, ये वाला चीज है। आई हैव चीटेड ऑन यू, मतलब वही वाला चीज है ना, उनको अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जी थी जो आपके सामने आ गई थी, या जो भी चीजें आपने देख ली थी, या कुछ भी चीजें थी, तो उन चीजों के लिए रेग्रेट्स वाली एनर्जी है। आई सी यू एज माई सोलमेट। ओ माई गॉड, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, मतलब ये वाला चीज है, ये पर्सन चाहे कहीं भी थर्ड पार्टी में चला जाए, लेकिन जो आपकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी ये पर्सन नहीं किसी के साथ एडजस्ट कर सकता। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, अगर आपके मतलब एक सिनेरियो मैंने और बताया था कि आप दोनों साथ में तो हो, लेकिन आपका पर्सन कोई कमिटमेंट या कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रहा है, तो हियर इज अ मैसेज फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेक अकाउंट्स चेक कर लो। ठीक है, योर पर्सन इज सिटिंग देयर, तभी मैसेज नहीं आ रहा है, बिकॉज दे आर एबल टू सी यू। आई एम नॉट इन लव विद यू, फिर से फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, पता नहीं किसके साथ डील कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ओके। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ठीक है, जेलेसी वाली एनर्जी निकल रही है, मिक्स एंड मैच। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बट थोड़ा चाइल्डिश नेचर है। ये जितना भी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आ रही है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, नॉर्मल रहो, डिवाइन इज हेल्पिंग यू आउट, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू। बिल्कुल भी होप्स लूज नहीं करनी है। अब चीजें बननी शुरू होंगी, मे रिलीज हो रहा है, अब चीजें बननी शुरू होंगी, चीजें सरफेस पे आना शुरू होंगी। ठीक है, रेट्रोग्रेड रिलीज हो रहा है, कंजंक्शन रिलीज हो रहा है, तो थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट आएगा, बट सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, माइंड माई दीज वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि मैं कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलती। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वी आर जस्ट 80 सब्सक्राइबर लेफ्ट टू लाइक यू नो अचीव आवर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सो प्लीज हेल्प मी आउट टू अचीव लाइक दिस माइलस्टोन, क्योंकि शुरुआत के जो 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, दोज आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, ये वाला चीज है। ठीक है, सो ओके, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और किसी को भी मतलब अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।